आज हम बात करेंगे उस मामले की कैसे ईरान इजराइल के बीच युद्ध में इजरायली सेना के प्रमुख ने क्यों कहा कि इजराइल की सेना में लड़ने के लिए सैनिक नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वो भी थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, प्रेशर में हैं। जहां एक तरफ इजराइल की सेना ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि उनकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी, पॉलिटिकली लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी खत्म कर दी। लेकिन अब जब यह युद्ध करीब 26 दिन से ऊपर हो चुका है, अब हालात ये है कि इजराइल की सेना प्रमुख कह रहे हैं, यानी जो तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उनके प्रमुख ने अपनी सेना को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। और यह खुलासा बताता है कि दुनिया की जो सबसे उन्नत सेना मानी जाती है, इजराइल की सेना सबसे तगड़ी फोर्सेस मानी जाती है, उसके अंदर भी किस तरह के आपको डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, किस तरह की चीजें हो सकती हैं। इजराइल के प्रमुख, सेना प्रमुख ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि देश में अब उन्होंने चेतावनी भी दी है कि इतना ज्यादा दबाव है युद्ध को लेकर के उनकी मिलिट्री पर कि सैनिकों की गंभीर कमी इस वक्त इजराइल सेना उससे जूझ रही है। जी हां, कभी इजराइल ने दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहा था कि हम ईरान को खत्म कर देंगे। आज वही इजराइल कह रहा है कि हमारे पास लड़ने के लिए सैनिक ही नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वो भी थक चुके हैं। यही है युद्ध की असलियत और यही है घमंड का अंत। आपको याद होगा कैसे हर तरफ से नैरेटिव बनाया गया कि इजराइल अजय है, यानी वो जीतता हुआ, इस युद्ध में वो जीतेगा, उसकी सेना अटूट है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो इस पूरी कहानी की परतें खोल रही है। इजराइल की सेना खुद मान रही है कि उसके पास सैनिकों की भारी कमी हो रही है, हजारों सैनिकों की जरूरत है और जो मौजूदा सैनिक हैं वो लगातार युद्ध के कारण टूट चुके हैं। इतना ही नहीं, कई सैनिक आधिकारिक सेना छोड़ना चाहते हैं क्योंकि लगातार लड़ाई, मानसिक दबाव और थकान अब सहन के बाहर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई दुश्मन देश नहीं कह रहा है, ये बातें खुद इजराइल के अंदर से आ रही है। सोचिए, एक तरफ दावे हम ईरान की लीडरशिप खत्म कर देंगे और हमने खत्म कर दिया है, दूसरी तरफ हकीकत हमारे पास लड़ने वाले लोग ही नहीं बचे। ये सिर्फ एक सैन्य संकट नहीं है, ये रणनीतिक विफलता है। असल समस्या क्या है? एक छोटा सा देश, सीमित आबादी और चारों तरफ खुले मोर्चे, गजा में युद्ध, लेबनान में टकराव, सीरिया में ऑपरेशन और अब ईरान से सीधी भिड़ंत। यह युद्ध करना आसान है लेकिन हर मोर्चे पर एक साथ लड़ना, वो भी लगातार, यही सबसे बड़ी गलती होती है। इजराइल की सेना आज उसकी गलती की कीमत चुका रही है। अब इस मामले को लेकर लोग सोशल मीडिया पर व्यंग कर रहे हैं। कई यूजर पीएम मोदी के उस बयान को लेकर व्यंग कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इजराइल इज अ फादरलैंड और इंडिया इज अ मदरलैंड। इसी मुद्दे पर कई यूजर लिख रहे हैं कि फादरलैंड के लिए मदरलैंड से सेना भेजा जाएगा। एक यूजर वीना जैन आरएसएस के वीडियो को शेयर करते हुए लिखती हैं कि जब फादरलैंड इजराइल की सेना सैनिकों की कमी से जूझ रही है, तब मदरलैंड से कुछ बेहद प्रशिक्षित कमांडो उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने व्यंग करते हुए आगे लिखा कि अब ईरान का खेल खत्म समझो। आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि एक और यूजर वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि इंडिया इज रेडी टू सेंड आर्मी सपोर्ट टू द फादरलैंड इजराइल। इसी के साथ एक और यूजर ने लिखा कि आरएसएस इज रेडी टू सेंड आर्मी सपोर्ट टू द फादरलैंड इजराइल। खैर, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर व्यंग के रूप में कही जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान से युद्ध करके अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई है। रिपोर्ट्स बताती है कि रिजर्व सैनिकों को बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन अब वो भी आने से हिचक रहे हैं क्योंकि लोग थक चुके हैं, टूट चुके हैं और कई तो ये तक पूछ रहे हैं कि इस युद्ध का आखिर मकसद क्या है। मतलब साफ है कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह एक थक चुकी सेना की कहानी है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल सच में ईरान को खत्म कर सकता है या फिर यह युद्ध खुद इजराइल की सैन्य ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।